हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं किशन कुमार दोस्तों आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों, हमने आज समथिंग 4:30 और 5 बजे के मध्य हमने क्या है एक वीडियो डाली है दोस्तों। वो वीडियो किसकी है? आपकी मैथ की है। तो दोस्तों, वह मैथ का जो है वो सोल्यूशन विद सोल्यूशन है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो एसएससी जीडी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 के एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। बहुत ट्रिक बेस से भी क्लियर है दोस्तों। और वो क्या है, आपका ट्रिक भी है बहुत, मतलब ऐसा समझ लो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है वो, ठीक है। तो चलते हैं हम कौन मिसिंग नंबर में चलें दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन है आपका पहला। आपको पहले बनाना पड़ेगा, सर्किल बनाना पड़ेगा दोस्तों। इस टाइप का एक सर्किल है और इसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद इस तरीक़ा से खाने डिवाइड करा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर वो लिखा गया है 1, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया आपका 8 और यहाँ पर लिखा गया आपका 27, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अब दोस्तों क्या है, अब पहले ऑप्शन में था, हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में आपका 125, उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो दोस्तों आपका था यहाँ पे 64, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में 64, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में बात करी जाए तो तीसरे ऑप्शन में था है आप लोगों का कितना 91, 91। और उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो दोस्तों आपका 216। चौथे ऑप्शन में क्या आपका 216, 200 आपका क्या होगा 16 होगा। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन और लिखिए। क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये हो चुका है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करी जाए यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका एक सर्किल है इस प्रकार का दोस्तों, 4 उस भागों में बांटा गया है ये इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर जो अंक है दोस्तों वो कितना है आपका 5 है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अंक है वो 4 है, ठीक है। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना दोस्तों आपका 9, ठीक। उसके बाद एक सर्किल और है दोस्तों आप लोगों का, इस प्रकार एक सर्किल बनाएंगे आप लोग इस प्रकार से, ठीक है। और उसमें अंक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 1 में दिया गया दोस्तों इस प्रकार से। फिर आपको काटना होगा ये। और दोस्तों यहाँ पर क्या है आप लोगों का वो है 8, उसके बाद यहाँ पर है 3 और दोस्तों यहाँ पर है आपका 24, उसके बाद यहाँ पर आपका है 11, ठीक है। और इस प्रकार एक और सर्किल बनाइए। और दोस्तों तीसरे सर्किल में आप लोगों से पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पर आप सर्किल बनाइए इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर आपका कितना है 9 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 4 है और दोस्तों यहाँ पे आपका 13 है। तो आपसे पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो बात करी जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों आपका होने वाला है 60। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों आपका 60। और ऑप्शन बी में क्या दोस्तों आप लोगों का है आपका 36। ऑप्शन बी में कितना दोस्तों 36 बी ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों का। और उसके बाद ऑप्शन सी की बात करी जाए तो ऑप्शन सी में क्या होगा दोस्तों आपका 48 होगा। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर होने वाला आपका 72 यानी 72, ठीक है। तो देखिए करते कैसे हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को नियम लिखवाए हैं। सबसे पहले आपका जो नियम था वो क्या था कि सबसे पहले नियम हमेशा क्या होता है दोस्तों, आप क्यूब यानी घन होता है दोस्तों आप लोगों का। उसके बाद घन पे नहीं लगते तो दोस्तों आप जाते हैं, दूसरा नियम बताया है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है आपका वर्ग, ठीक है। और उसके बाद में तीसरे की बात करी जाए तो दोस्तों तीसरा जो नियम होता है आपका गुणा। और गुणा के साथ दोस्तों आपका क्या होता है भाग, गुणा भाग एक साथ हो जाते हैं। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों चौथा आपका जो होता है यहाँ पे क्या होता है जोड़ घटाना। क्या दोस्तों जोड़ घटाना, ठीक, जोड़। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों एक साथ घटाना भी हो जाता है और आप लोगों का जोड़ भी हो जाता है, ठीक। उसके बाद 5 में जो आपका लॉजिक है दोस्तों, 5वां लॉजिक है आपका मिक्स लॉजिक। मिक्स लॉजिक में क्या होता है कि ऐसा भी होता है आपका अंतर भी ले लेता है, उसके बाद दोस्तों आपका वर्ग भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी पैटर्न होता है तो वो उसमें मिक्स लॉजिक में आ जाता है। आपका डबल जो पैटर्न चलता है किस में आ जाता है, मिक्स लॉजिक में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे है आपका 1, उसके बाद 8, उसके बाद में 27। तो देखिए यहाँ से तो जिसको ये पता है, आपको मैंने बताया था कि कम से कम 1 से लेकर क्या घन याद करिए 15 तक, तो आपको पता पड़ जाएगी इसमें क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ग, तो वर्ग जरूर याद कीजिए। अगर वर्ग याद होंगे तो दोस्तों क्या होता है वहाँ पे आपको सीरीज या कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीका से आता है आप लोगों का, वहाँ पे बहुत ही क्या होता है अच्छा, एक मतलब विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है, अगर 1 का वर्ग करता हूँ तो दोस्तों 1, और यहाँ पे 2 का वर्ग करता हूँ तो दोस्तों कितना होता है आपका
8, 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 4 होता है। ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या बोला था कि पहले आप लाएंगे घन पे, तो सबसे पहले घन पे तो भैया 1 का घन कितना होता है, 1 का घन होता है दोस्तों आपका 1। उसके बाद यहाँ पे बात करें 2 का घन, 2 का घन कितना होता है 8 जो कि 8 है। उसके बाद 3, 3 का घन कितना दोस्तों 27 जो कि आपका है। ठीक है, तो इस तरीका से देख रहे हैं आपका बिल्कुल सही जा रहे हैं। और उसके बाद 3, 3 के बाद होगा 4, और दोस्तों 4 का घन सभी को पता कितना होता है 64। अब यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाता है आपका 64। और दोस्तों आपको लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर 64 जो है किस ऑप्शन में, अगर ऑप्शन आपका 2 है तो दोस्तों आप 2 पे करेक्ट आंसर लगा के आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, देखिए ठीक है। अब सेकंड में देखिए आप लोगों का इसको देख के आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, क्या सेटिस्फाई होंगे कि भैया 5 में गुणा 4 के करते हैं तो दोस्तों 5 में गुणा अगर इस तरीका से करते हैं तो ये हो जाता है आपका 20। ठीक है, 20 हो जाता है। लेकिन अब 5 में 4 जोड़ते हैं तो दोस्तों आपका 9 हो जाता है। ठीक इसी तरीका से आपकी रीजनिंग लग रही है, कैसे कि पहले यहाँ से गुणा करा तो 8, 8 तिया होते हैं 24 जो कि आपका ये हो गया है। उसके बाद 8 और 3 11 जो आपका जुड़ के ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 9, 9 और 4 होते हैं दोस्तों 13, 9 में 4 के गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाता है आपका 36। अब देखिए 36 जो है वो किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो 36 की बात करी जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम करते हैं क्लीन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए अब आपका लोगों का एक फिर सर्किल है इस प्रकार से, क्योंकि सर्किल में भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्यों टेबल में सर्किल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों ये आपको क्या करनी पड़ेगा कि इस तरीक़ा से आपको फिगर बनानी पड़ेगी आप लोगों को भी। ठीक, इस तरीक़ा से एक आपका सर्किल बन गया। उसके बाद दूसरे सर्किल की बात करी जाए तो दूसरा भी सर्किल आप लोगों को बनाना होगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे जो क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। और उसके बाद में तीसरा सर्किल क्या है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा, अब देखिए उसके बाद अंक भी हैं। ठीक है, अंकों की बात करी जाए तो देखिए इसमें क्या है आपका दोस्तों, इसमें आपका 25, उसके बाद में आपका 17, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 25, और 25 के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका 17 होगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद आपका 17। ठीक है, और 17 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना आपका 6 है 6। ठीक है, तो 6 आपका ये हो चुका है। और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका दोस्तों यहाँ पे 18 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका 38। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका 8। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब बात करी जाए तीसरे वाले जो कॉलम्स में है वो क्या क्या आने वाले। ठीक है, तो इसमें है दोस्तों आपका 89, उसके बाद में क्या है दोस्तों आपका 16, कितना है यहाँ पे आपका 89, और उसके बाद यहाँ पे क्या आपका 16, और उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर ऑप्शंस की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में क्या है दोस्तों आपका, पहले ऑप्शन में आपका 12। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है दोस्तों आपका 14। उसके बाद ऑप्शन 3 की बात करी जाए तो दोस्तों आपका 16, और ऑप्शन 4 की बात करी जाए तो दोस्तों आपका 15। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए आप अगर आपको ये पता है कि आपका पहले घन लिया जाए तो कोई आपका घन नहीं, लेकिन अगर वर्ग की बात आती है दोस्तों केवल और केवल ये वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग पे भी आधारित नहीं है। अब दोस्तों गुणा की बात करी जाए तो दोस्तों गुणा पर भी आधारित नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका जोड़ और घटाना, जोड़ घटाने के साथ आपका कुछ भी हो सकता है, यानी डिवाइड भी हो सकता है और घट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा 21, और देखिए कितना आपका 17, और 17 और 25 कितने होते हैं दोस्तों आपके 17 और 25 होते हैं आपके 42। ठीक है, तो कितने होते हैं 42 होते हैं। और 42 में अगर मैं कितने से 2 से डिवाइड करता है तो दोस्तों क्या होता है 21, लेकिन यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका 6, तो मैं क्या करूँगा 42 में डिवाइड करूँगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 6 42। इसका मतलब कितने से डिवाइड हुआ दोस्तों 7 से डिवाइड हुआ। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को क्या करिए आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 और 8 8 16 का 6, और हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, कितना हो चुका है दोस्तों 56। अब 56 में फिर आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों कितना होता है 8, जो कि 8 आपका इस प्रकार है, और यहाँ पे 6 आपका था। और इसके बाद आप इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका दोस्तों 105 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाता है आपका 105 होता है। तो 105 में आप डिवाइड कितने से करने वाले हैं 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद में देखिए कितना हो जाता है कि यहाँ पे हो जाता है आपका 7 एकम कितना होता है दोस्तों आपका 7, उसके बाद 3 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो 15 सत्ते होता है आपका 105। अब दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में आपका 15 है। ऑप्शन की बात करी जाए तो दोस्तों कौन सा हो जाता है ऑप्शन नंबर
4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आगे होगी। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। इसको क्लीन करने के बाद देखिए क्लीन करें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का। यहाँ पर इस तरीक़ा से एक आपको क्या बनाना है, कॉलम बनाना होगा इस तरीक़ा से। ठीक है, इस तरीक़ा से एक बॉक्स बनाना होगा। थोड़ा बॉक्स क्या है आपका लंबा है, थोड़ा बॉक्स क्या भैया लंबा है, तो इस तरीक़ा से एक बॉक्स बनाइए। ठीक अब इसमें देखिए कोई संख्या है। ठीक, तो इसको बीचों बीच इस तरीक़ा से करिए दीजिएगा, और उसके बाद आपका यहाँ से एक, और दोस्तों यहाँ पे क्या है देखिए, अब बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना है 3 है, और दोस्तों यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपका 8 है, और उसके बाद यहाँ पे कितना आपका दोस्तों 56 है। ठीक है, और आगे बात करी जाए आगे, ठीक है, तो आगे जो है दोस्तों आपका 10 है, और 10 के बाद क्या है दोस्तों आपका 90 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 90 है। ठीक है, और उसके बाद करी जाए तो 90 से आगे हाँ 10 से आगे आपका दोस्तों 2 है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 के नीचे भी आपका 2 है। ठीक है, और आगे बात करी जाए आगे, ठीक है, तो आगे क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 20, प्रश्नवाचक चिन्ह के नीचे क्या है 20। अब दोस्तों इस तरीक़ा से एक और काटी दीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका 1 है, और यहाँ पे क्या है आपका 0। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करी जाए ऑप्शंस की, तो पहले ऑप्शन में होने वाला दोस्तों आपका 5, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में होगा दोस्तों आपका 3, और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो दोस्तों आपका 4, और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में होगा 5 3 4, और आपका यहाँ पे होगा 6। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब दोस्तों सारी बात प्रॉब्लम यही है। ठीक है, क्या है समस्या है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे ये हो जाता है कि जिसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में लग जाती है रीजनिंग। ठीक है, तो हमने जो बोला है अगर आप इस तरीक़ा से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय लगेगा। जैसे कि पहले बात करते हैं घन, तो भैया 3 का घन करते हैं कितना होता है 27, और 27 में से दोस्तों 6 बना होगा तो 21 घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए 8 का घन करते हैं दोस्तों, 8 का घन होता है आपका 512, और 512 में से दोस्तों कितना घटा दें, यहाँ पे 21 घटे, तो आप दोस्तों कितना घटा लेना, तो आपका यहाँ पे कितना 56, तो आपका घन पे आधारित नहीं है। लेकिन उसके बाद जाते हैं वर्ग पे। ठीक है, और वर्ग के बाद दूसरा नियम क्या होता है हमारा वर्ग का, तो यहाँ पे करिए 3 का वर्ग। दोस्तों 3 का वर्ग होता है आपका 9, आपको सभी का पता है 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, तो इसका करिए वर्ग, और इसी संख्या को घटा दीजिए आप कितना 3, तो कितना हो जाता है आपका 6, जो कि आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 8 का वर्ग। दोस्तों 8 का जो वर्ग होता है कितना होता है आपका 64, और 64 में से अगर हमें 8 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा 56, जो कि आपका है। इसी तरीक़ा से दोस्तों आप 10 का करिए वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100, और 100 में से कितना घटाइए जो आपका वर्ग करा है उस संख्या को कितना 10, तो कितना बचेगा आपका 90, जो कि हैगा। और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 2, 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4, 2 का वर्ग करा 4, और 4 में से -2 कर दें तो कितना हो जाता है दोस्तों आपका 2। अब आपको ये देखना होगा कि एक किसी ऐसी संख्या उठाती है 6, अगर मैं 6 उठाता हूँ तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 माइनस 6 करता हूँ तो दोस्तों कितना बचता है 30, जबकि यहाँ पर क्या है 20। अब उसके बाद 4 करते हैं तो दोस्तों 20 नहीं बचेगा, 4 का वर्ग तो ओनली क्या होता है 16 होता है, और उसके बाद 5 का वर्ग कर दीजिए अब। ठीक है, तो दोस्तों 5 का जो वर्ग होता है यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, और इसका वर्ग कर होता है दोस्तों कितना होता है आपका 25, कितना होता है 25, और 25 में से -5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 20। अब 20 जो कि आपका है, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा दोस्तों आपका हो जाएगा 5। अब देखिए बात करी जाए 1, 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों सबको पता है 1 ही होता है, और 1 में से 1 घटा देते हैं तो क्या बचता है 0, जो कि आप लोगों का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर होने वाला फर्स्ट में क्या है आपका 5। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारा 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में की तरफ। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका 2 7, उसके बाद दोस्तों आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2, उसके बाद आपका 7, और 7 के बाद आपका 9, और 9 के बाद में दोस्तों आपका है 126। ठीक है, कितना है 126 है। अब बात करी जाए आगे, तो आगे आपका 7 3 8, कितना दोस्तों 7, उसके बाद में 3, फिर दोस्तों आपका 8, और उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है आपके 8 या 24,
देखिए एक संख्या थोड़ा लिख लेता हूँ, 8 या 24 कितना है 168। कितनी है दोस्तों आपके 168 है, ठीक है। अब उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका, यहाँ पे आपका 9 है, 9 के बाद आपका 4 है, 9 है और 9 के बाद क्या है 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 4। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद क्या नीचे आपका 216, क्या दोस्तों आपका है 216, ठीक है। तो अब बात करी जाए ऑप्शंस की, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस में आपका है 8, ठीक है। दूसरे ऑप्शन के यानी टू ऑप्शन में आपका 10। उसके बाद करी जाए तीसरे ऑप्शन में दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में 4 और उसके बाद ऑप्शन की बात करी जाए चौथे ऑप्शन में दोस्तों आपका 6 है, ठीक है। चौथे ऑप्शन में क्या है आपका 6 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो आपसे ये यहाँ पर ये पूछा गया है कि बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर क्यूज टेबल का आता है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि संभावना पॉसिबिलिटी जो होती है आपके क्वेश्चन आने की, वो होती है यहाँ पर, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीक़ा से कॉलम बना हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको लगे कि आपकी छोटी संख्या है दोस्तों, ये होते हैं आपके कॉलम और दोस्तों ये वाली जो साइड होती है वो आपकी होती है रो और नीचे वाला होता है दोस्तों आपका कॉलम, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे क्या लगता है, तो यहाँ पे रो और कॉलम पर आधारित है, ठीक है। सबसे पहले आप किस पे लाएंगे, रो पे लाएंगे और उसके बाद दोस्तों किस पे लाएंगे आप कॉलम पे, ठीक है। अगर बात करी जाए 7 दूनी 14, 14 निम्मा होते हैं और दोस्तों आपके 126, 14 निम्मा होते हैं 126। तो आपस में क्या कर रहा है दोस्तों, गुणा कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है गुणा, और आपका 126 होगा। उसके बाद 7 या 21, 21 में दोस्तों 8 के गुणा करते हैं तो कितना होता है आपका 168, बिल्कुल सही हो गया है। उसके बाद 9 चौक होते हैं दोस्तों 36, 9 चौक 36। अब दोस्तों 36 में कितने गुणा करें, दो कितना बन जाए 216। अब एक बात याद रखनी है, जब आपको लगे तो एक अंक उठाकर देखना, अगर दोस्तों 8 की गुणा कर देता हूँ, अगर 6 का अंक यहाँ से मैच हो जाएगा तो सही हो सकता है, ठीक है। तो 8 8 6 होते हैं दोस्तों 48, इसका मतलब लास्ट का अंक 8 है लेकिन यहाँ पे है 6, तो ये हो जाएगा 8 आपका गलत, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा आगे क्या आ रहा है 10 और दोस्तों 36 में 10 से गुणा करते हैं तो 360 होगा। जब भी आपका 216 आना चाहिए तो ये भी गलत होगा। उसके बाद दोस्तों 4 के गुणा करता हूँ 6 24, जबकि यहाँ पे 4 आएगा लेकिन यहाँ पे क्या है 6, तो दोस्तों आपका ये नहीं हो सकता। बचा एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बचा, चौथा। तो भैया 36 में 6 के गुणा करते हैं तो कितना होता है आपका 216। इसका मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों का 6 आएगा। और दोस्तों 6 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो चुके हैं हमारे दोस्तों, 5 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसको क्लीन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीक़ा से आपको बनाना होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 27 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 54, ठीक है। और यहाँ पे नीचे बोला गया है यहाँ पे आपका 9, ठीक है। और आगे उसी तरीक़ा से इस तरीक़ा से आप बनाइए एक इस प्रकार का क्या है, एक मतलब कह सकते हैं इसको टावर, ठीक है। और उसमें अंक क्या है आपका, यहाँ पर है 42, उसके बाद 42 के बाद आपका है यहाँ पे 42, उसके बाद आपका 84, ठीक है। 84 के बाद में आपका यहाँ पे कितना है दोस्तों 6 है, ठीक है। क्या है आपका, सॉरी 6 नहीं, आपका कितना है 14, ठीक है। और उसके बाद अगला और बनाइए इस प्रकार से, एक और आकृति बनाइए टावर प्रकार के, इस प्रकार के, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है वो कौन कौन से अंक दिए गए हैं इसमें देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 42 है, यहाँ पे आपका कितना है 42, ठीक है। और यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 है और आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पे बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ऑप्शंस की बात करी जाए, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में भैया ए ऑप्शन में क्या है आपका, वो आपका 18 है। उसके बाद बी यानी बी ऑप्शन में क्या है आप लोगों का 20 है। और उसके बाद सी ऑप्शन में क्या है दोस्तों आपका 36 है। उसके बाद बात करी जाए डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों आपका 21 है। कितना है दोस्तों आपका 21 है, ठीक है।
अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए आपका 27 है और 54 है, तो इस तरीक़े से देखिए 9 छिक्का कितने होते हैं दोस्तों आपके, 9 से कितना बार कट जाता है, ये आपका 6 बार, ठीक है। तो कितना होगा 6। उसके बाद यहाँ से देखिए 9 तिया कितने होते हैं आपके 27, तो ये कितने बार कटा है आपका 3, ठीक है। 9 से डिवाइड कर दीजिए आप 27 में, तो कितना होता है आपका 3 आएगा। उसके बाद 54 में डिवाइड करते हैं 9 से, तो कितना आता है आपका 6। क्या इस तरीक़ा से और ही बन सकते हैं, देखिए 14 छिंग होते हैं 84, तो ये आपका 6 हो गया। 14 छिंग कितने होते हैं 84, जो आपका 6 निकल के आ गया। उसके बाद 14 3 होते हैं 42, तो आपका डिवाइड करने के बाद में 3 आ गया। इसका मतलब दोस्तों क्या है, आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड होगा, ये जो आपका लास्ट का अंक होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 छिंग कितने होते हैं आपके 42 होते हैं, तो ये आपका 6 आ गया, ठीक है। यह क्या हो चुका है 6। अब दोस्तों हमें बनाना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इस तरह इसके 3 में 7 में गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7 या 21। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन 21, ऑप्शन देखिए 21 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 7 की ओर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं हम कितने 7 की ओर, ठीक है। तो 7 में क्या दिया गया है देखिए, और पहले आपको बनानी हो आकृति बनानी होगी। किस टाइप से आपकी आकृति जो है वो थोड़ा इस टाइप से आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति आप इस तरीक़ा से बनाइए, और यहाँ पे आप इस तरीक़ा से आकृति बना सकते हैं। ऐसी 3 आकृति बनानी होंगी, जैसे आपके ये पहले बन चुकी है और दूसरी आपके यहाँ पर बन जाएगी इस तरीक़ा से, ठीक है। क्या है आपके इस तरीक़ा से, और तीसरी आकृति और बनानी होगी आप लोगों को इस यहाँ से यहाँ तक, और दोस्तों यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया आप लोगों के यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस तरीक़ा से आकृति बनाई, और यहाँ पे क्या है इस तरीक़ा से, और ये आपका इस तरीक़ा से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपके नंबरिंग दी गई है, ठीक है। और बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे आपका 3 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आपका 9, और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 16, ठीक है। यहाँ पे आपका 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 916। और उसके बाद बात करी जाए तो अगले कॉलम में क्या है, यहाँ पे आपका कितना है 2, उसके बाद कितना यहाँ पे आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है 4, उसके बाद यहाँ पर आपका 9, ठीक। और अगर आगे बात करी जाए तो आगे कॉलम्स में यहाँ पर आपका 1, और उसके बाद में यहाँ पे आपका कितना है 5, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस की बात करी जाए यानी ए ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बी ऑप्शंस की बात करी जाए, सी ऑप्शंस की बात करी जाए, और आपका डी ऑप्शन की बात करी जाए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होंगे। पहले ऑप्शन में होगा दोस्तों आपका 125, कितना होगा आपका 125। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में होगा दोस्तों 216। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में यानी बी वाले यानी ऑप्शन में क्या होने वाला आपका 512, और डी ऑप्शन में कितना होगा दोस्तों आपका 64, ठीक है। अब एक बात देखिएगा यहाँ पे क्या है कि भैया आपको 3 और 4 से बनाना है 916। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर देखिएगा, अगर जिनको ये पता है कि जिसको वर्ग और घन याद है वो एक ही बारे में पहचान जाएगा, वरना क्या है आप गुणा करते रहना, जोड़ते रहना, आपका क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये कह सकता हूँ कि बन भी सकता है, और दोस्तों क्या हो सकता है समस्या भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे ये जो होता है भैया, ये 3 का क्या होता है वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका वर्ग कर रहा है, और इसका, और इस कॉलम में क्या लिख रहा है, ठीक है। इस कॉलम में क्या है इसने लिख दिया है। इसी तरीक़े से देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, उसके बाद 3 का वर्ग कितना होता है आपका 3 का वर्ग, ठीक है। घन नहीं है आपका वर्ग है, तो कितना होता है आपका 9, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे भैया, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग करिए, उसके बाद 5 का वर्ग, देखिए 1 का वर्ग होता है 1, उसके बाद 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना होगा आपका 125। और 125 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है फर्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन चलते हैं 8 की ओर, देखिएगा 8 में क्वेश्चन में क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप बनाइए फिगर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 डाल लेता हूँ, ठीक। इस तरीक़ा से फिगर बनानी होगी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, यहाँ पर दिया गया है 1, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1, उसके यहाँ पर है आपका 1, उसके बाद यहाँ पर आपका 2, और यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे आपका 6, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा आगे आकृति बनानी होगी आप लोगों को यहाँ पर इसी टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आकृति बनानी होगी इस टाइप से, ठीक है।
और इसमें क्या है, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका कितना है 4, ठीक है, 3 4 और आगे आगे दिया गया यहाँ पे आपका 3, उसके बाद यहाँ पे दिया गया आपका 6, ठीक है, 3 6 दिया गया है। और आगे देखिएगा तो इस तरीक़ा से यहाँ पे तीर के निशान और लगा सकते हैं आप इस तरीक़ा से, ठीक है, ये आपके इस तरीक़ा से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके तीसरे और फिगर बनाइए आप लोग इस तरीक़ा से, ठीक है। अब यहाँ पे बनाया और देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे आपका 4 है और 4 के बाद में कितना है आप लोगों का 5, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्या है आई है आप लोगों की आकृति आएगी, ठीक है, या आ सकती है, ठीक है, आप लोगों की इस तरीक़ा से आकृति आ सकती है। और यहाँ पे पूछेगा कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब दोस्तों बात करी जाए, पहले ऑप्शन में होगा आपका 16, ऑप्शन नंबर 2 में होगा दोस्तों आपका कितना 18, उसके बाद ऑप्शन नंबर कितना होगा 3, तो 3 में होगा आपका दोस्तों 20, और ऑप्शंस की बात करी जाए 4, तो 4 में होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 में होगा दोस्तों आपका 22, ठीक है। तो इस तरीक़ा से होगी। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि वीडियो कट तो नहीं रही है या चलिए ठीक चल रही है बिल्कुल एकदम। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का एक से हो रहा है 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। उसके बाद अगर यहाँ से बात करिए 3 से क्या हो रहा है 4, तो यहाँ पे भी देखिए गया भैया क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 से क्या हो रहा है 5, तो यहाँ पर भी +1 हो गया। लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं तो दोस्तों 3 का क्या है ये दुगुना है, 3 का कितना है 2 की गुणा हुई है, तो कितना हो जाता है आपका 6, जो कि आपका 6 है, ठीक। उसके बाद बात करी जाए आगे, तो यहाँ पे भी देखिएगा 3 से कितना है दुगुना है, 3 से क्या है दुगुना है, कितना है यहाँ पे 3 का दुगुना भी 6 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है ये आपका सेम है, तो इस तरीक़े से यहाँ पे 2 की गुणा हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9, अब 9 का दुगुना करते हैं भैया, 9 में अगर 2 की गुणा करते हैं तो सबको पता है 9 में 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा 18। अब दोस्तों 18 देखिए किस ऑप्शन में 18 बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है आपका 2, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 9 की ओर। 9 में क्वेश्चन में क्या होने वाला है इसको मिटाने के बाद, ठीक है, मिटा दीजिए इसको, समझ में आ गया होगा ये। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आपको बनानी होगी इस प्रकार का एक सर्किल, ठीक है, और इस सर्किल के क्या बनाने होंगे आपको खाने बनाने होंगे, ठीक है, क्या बनाने खाने, ठीक है। तो मैं अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना होगा आपका 0, यहाँ पे क्या है आपका 0, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना है 7, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका 26, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ इंक डाल लेता हूँ, थोड़ी इंक इसमें क्या हो गई है कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अब आप क्या करेंगे कि इसका मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ आपका यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन, और उसके बाद में दोस्तों चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात करी जाए, देखिए पहले ऑप्शन में क्या हो सकता है, पहले ऑप्शन में होगा दोस्तों आपका 64, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपका होगा 63, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में होगा आपका 65, उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद चौथे ऑप्शन में होगा आपका 200, आपका कितना होगा 15, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा इसमें क्या आएगा, ठीक है। इतने में इंक डालता हूँ, इतने आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप कमेंट में उत्तर देना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या है कि इस तरीक़ा से आपको 3 ट्रायंगल बनाने होंगे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपको 3 त्रिभुज बनाने होंगे। और यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका 5 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 3 है, और यहाँ पे आपका 4 है, और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कितना 19, ठीक है। उसके बाद आप एक त्रिभुज इस यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरीक़ा से आप एक त्रिभुज, ठीक, यहाँ पे होगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका 7, ठीक है, यहाँ पे होगा 7, और यहाँ पे होगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे होगा 6, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज बना सकते हैं आप इसके नीचे, ठीक है, आप एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा होगा इसको
क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना होगा क्या होगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपका 6 है, इसमें आपका 4 है, ठीक है। इस यहाँ पे क्या है आपका 4 और उसके बाद यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कितना 29, ठीक है। तो देखिएगा इसके प्रश्न के क्या हैं आपके ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन का लिखता हूँ, इसके यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन आपका ए में, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए ऑप्शन थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, फिर ये क्या हो जाते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन होगा आपका ए, कैसे कि यहाँ पर है ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों आपका है, ए में आपका 40, उसके बाद ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका दोस्तों क्या है 42। ऑप्शन सी की बात करी जाए तो ऑप्शन सी में आपका है 46, कितना है आपका 46, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन डी की बात करी जाए तो ऑप्शन डी में क्या होने वाला आपका 41, ठीक है। तो ऑप्शन डी में क्या होगा 41। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए अब आपको पता है कि भैया 19 बनाना है, ठीक है। अब 19 बनाएंगे कैसे कि भैया 5 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है 25। अब दोस्तों ऐसे ही 3 का वर्ग घटा दे तो कितना हो जाता है आपका 25 में से 9 घटा दे कितना हो जाएगा आपका 16। 25 में से कितना घटा देते 9 तो कितना हो जाता है आपका 16। अब दोस्तों उसमें 4 जोड़ देते हैं 20, जबकि क्या है आपका 19। तो इस तरीक़ा से नहीं बना तो फिर आपको क्या करना होगा कि 5 में गुणा करनी होगी 3 के। दोस्तों 5 में गुणा कर दीजिए 3 के और प्लस कर दीजिएगा 4, तो 5 या 15 और 4 कितने हो जाते हैं आपके 19, ठीक है। जो कि आपका 19 यहाँ पर है गया, ठीक है। उस तरीक़ा से आपको 7 में गुणा करनी होगी 5 की, ठीक है। अब 7 में गुणा अगर 5 की करते हैं तो आप लोग उसके बाद जोड़ देते हैं 6, ठीक है। तो 7 पंजे कितने होते हैं आपके 35 और 35 में जोड़ देंगे हम 6 तो कितना हो जाता है आपका 41। अब दोस्तों ये देखिए 41 जो है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बोला गया है क्या 41 है, बिल्कुल ऑप्शन में देखिए 41 है। लेकिन एक चीज़ इसको और देख लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो तो हमारी रीजनिंग सही लग जाती हैं 2 स्टेप पे, लेकिन तीसरे स्टेप पे क्या हो जाती है वो गलत हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर भी। तो 6 चौक कितने होते हैं दोस्तों आपके 24 होते हैं। 6 में गुणा कर दीजिए आप 4 के और उसके बाद जोड़ दीजिए आप 5, तो 6 चौक 24। 24 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 29। क्या यहाँ पर 29 है, बिल्कुल हैगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर वो कितना होने वाला 41, और 41 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और दोस्तों आज की जो श्रृंखला है यह आपके यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।